हेलो फ्रेंड्स। आज अपन फाइलेरिया डिजीज़ को पढ़ते हैं। इसको ना अपन एक निमोनिक से पढ़ेंगे। जैसे इसका निमोनिक है क्लीन डेक एंड टॉप लोड 2027 है ना। याद कैसे करोगे? क्लीन क्लीन है ना, ये क्लीन इस वर्ड से अपन है ना इसकी पैथोलॉजी एंड डायग्नोसिस याद करेंगे। कैसे? जैसे CLEAN, इसमें सी का मतलब है सी का निमोनिक से अपन याद रखेंगे कि इसमें कुलिज मॉस्किटो एंड काइलूरिया होता है। यानी ये जो मॉस्किटो होता है ना, कुलिज मॉस्किटो जो होता है ना, ये इसका वेक्टर है ना, ये कुलिज है और ये गंदे पानी में रहता है। और इसकी वजह से ना काइलूरिया, यानी इसकी वजह से क्या होता है, दूध जैसा यूरिन आता है। ठीक है, इस डिजीज़ में। और एल से है लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फेडिमा, यानी इसमें क्या होता है, इसमें ये जो वोम है ना, ये वोम हमारे जो लेम्फ नोड होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ना हाथों पैरों में सूजन आ जाती है, यानी लिम्फ एडिमा हो जाता है। ई का मतलब है एलिफेंटेसिस, यानी इसकी जो क्रोनिक स्टेज होती है ना इस डिजीज़ की, उसमें एलिफेंटेसिस हो जाता है, यानी हाथी पाँव रोग जिसको बोलते हैं, क्योंकि हाथी जैसे इसमें पाँव हो जाते हैं। इसमें ना स्किन मोटी हो जाती है। ए से अडल्ट वॉर्म VS माइक्रोफाइलेरिया। इसको कैसे याद रखोगे? इसमें ना, इसमें क्या होता है कि अडल्ट वॉर्म है ना, वो लिम्फ वेसल्स में रहते हैं, जिससे जो बीमारी करते हैं। और जो माइक्रोफाइलेरिया में, ये माइक्रोफाइलेरिया जो होते हैं वो खून में मिलते हैं, है ना, यानी ये जांचने के काम आते हैं। ये वोम है ना, ये तो ब्लड वेसल्स में लिम्फ, ये जो अडल्ट वोम लिम्फ वेसल्स में रहते हैं। और जो माइक्रोफाइलेरिया है ना, ये ब्लड में घूमते रहते हैं, जिनकी वजह से अपन ये पकड़े जाते हैं जांच के टाइम में। इनकी वजह से अपन ये डिजीज़ कंफर्म करते हैं। ये जो अडल्ट वोम होता है ना, ये लिम्फ नोड को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ। और माइक्रोफाइलेरिया जो होता है वो रात में ब्लड में घूमता है ना। एन से नाइट ब्लड सर्वे 10 PM से 2 AM, क्योंकि है ना नाइट टाइम में ना ब्लड सर्वे इसलिए करते हैं क्योंकि माइक्रो जो फाइलेरिया होते हैं ना, ये उसी टाइम में ब्लड में आते हैं, इसलिए करते हैं। एक चीज़ और याद रखना है इसमें, ये जो एलिफेंटेसिस है ना, इसमें नर्सिंग केयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें क्या करना है, सोप एंड वाटर से है ना, इसमें स्किन फोल्ड जहाँ पे भी है ना वहाँ पे सफाई करनी होती है, ताकि इन्फेक्शन ना हो स्किन फोल्ड वाली जगह पे। ठीक है, ये था अपना बेसिक पैथोलॉजी डायग्नोसिस, क्लीन से याद रखिए। ठीक है, अब अगला है इसमें दूसरा पॉइंट, इसमें डेक, जो अपनी निमोनिक में देखा था ना डेक, यहाँ पे कैसे करेंगे, ये ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग प्रायोरिटी में इसको समझेंगे। यानी डेक से डाइथाइल कार्बामेजेबिन, डेक ये देते हैं, ये इसको शॉर्ट में बोलें डेक। एंड ई से एलिवेशन ऑफ लिम्स, एंड सी से कॉन्ट्राइंडिकेटेड, 2 साल से कम के बच्चों में प्रेगनेंसी में इसको नहीं देते हैं। कैसे याद रखोगे? इसमें क्या होता है, ये जो डाइथाइल कार्बामेजेबिन होती है ना, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, एक बार आया भी था एग्जाम में। एंड ये एलिवेशन ऑफ द लिम्ब है ना, ये नर्सिंग प्रायोरिटी होती है, क्योंकि स्वेलिंग कम करने के लिए पैरों को ना हर्ट के लेवल से ऊपर रखना होता है, एलिवेट करना होता है। और सी से कॉन्ट्राइंडिकेटेड 2 साल से कम के बच्चों में, क्योंकि और जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें, और 2 साल से कम के बच्चों में, और जो बहुत ज़्यादा जिनकी इम्यूनिटी वीक है ना, उनमें भी इसको नहीं देते हैं। अगला है टॉप को ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया, ऐसे इसको देखो। इसमें क्या होता है, टी निमोनिक है इसका, है ना। टी से टॉप, ये इसका निमोनिक है, टी टॉप, है ना। अब देखो TPE, यानी ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया, यानी जब फाइलेरिया लंग्स को अफेक्ट करता है ना, तो ये क्या कर देता है, ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया कर देता है। ओ से याद रखो ओकल्ट फाइलेरियसिस, यानी ये क्या करता है, जब ये TPE जो होता है ना, ये ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया, है ना, इसको ना ओकल्ट फाइलेरियसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना ब्लड में वोम नहीं दिखते हैं, इसलिए इसको ओकल्ट फाइलेरियसिस बोलेंगे। एंड पी से प्रोक्सिमल नॉक्चुरल कफ, यानी इसमें ना मैन सिम्टम, रात में ना अचानक तेज खांसी आती है, और यूसिनोफिल्स का काउंट है ना इसमें 3-4 से ऊपर हो जाता है ना, इसलिए इसमें ये ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया याद रखो, और ओकल्ट फाइलेरियसिस याद रखो, एंड प्रोक्सिमल नॉक्चुरल कफ याद रखो। टॉप से इसके निमोनिक से इसको याद रखो। अगला है फोर्थ, इसमें इसको अपन 4 पार्ट में तोड़ा था ना इसके निमोनिक को, उसका चौथा पार्ट है लोड, यानी सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं, लोड प्रोसीजर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें ना ऐसे याद रखो, हाइड्रोसिल में लोड प्रोसीजर करते हैं। एंड एक इसमें ना जबूलिया प्रोसीजर भी करते हैं, ये भी इसमें करते हैं। देखो इनमें क्या होता है, ये प्रोसीजर ना, ये फाइलेरिया की वजह से जो हाइड्रोसिल हो रहा है ना, यानी स्क्रोटल के अंदर स्वेलिंग हो रही है ना, उसको ठीक करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। इसमें इसको याद रख लो, हाइड्रोसिल लोड। ठीक है। 5, इसमें ना
इसमें ना 5वां पॉइंट क्या है, 2027 था ना निमोनिक में, यानी करंट अपडेट है। इसका टारगेट किया गया है कि इंडिया में इसको 2027 तक एलिमिनेट कर देना है इस डिजीज़ को, एंड 2030 तक इसमें ग्लोबली इसको इरेडिएट कर देना है। इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखो इस डिजीज़ में, जैसे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अगर पूरे गांव को एक साथ ड्रग देना हो ना, तो उसमें ना ये जो डाइथाइलकार्बamazepine होती है, ये इसके साथ में अल्बेंडाजोल देते हैं, इनका कॉम्बो दिया जाता है मास एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और जो ये वुंचेरिया ब्रोंकोप्टाइड जो होता है ना, ये 99.4% तक के केसेस के लिए यही एक राउंडवॉर्म के लिए ये जिम्मेदार होती है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसकी ट्रिक याद रख लेना, क्लीन, डेक, टॉप, लोड और 2027। क्लीन, डेक, टॉप, लोड 2027 फाइलेरिया डिजीज़ के लिए। इसको एक लाइन को याद रखो और पूरी डिजीज़ में क्लियर हो जाती है अपने आप ही। यानी क्लीन से इसके ये कुलिस मॉस्किटो काइलेरिया हो गया, एल से लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेडिमा इसमें होता है, ई से